हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये पाइसीज के लिए रीडिंग है। लेट्स सी पाइसीज, आपकी एनर्जीज क्या कह रही है। डेथ इन रिवर्स, तो कुछ है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई फील कि ये एनर्जेटिक वाइज है। इट्स लाइक आप मूव ऑन तो कर चुके हो, बट एनर्जी वाइज अभी भी पूरी तरीके से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। यस, दिस अ वेरी टॉक्सिक पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे। बार बार करके आप पास्ट में जा कर के उलझ जाते हो। इट्स अ मेंटल ट्रॉमा, ठीक है, इमोशनल मेंटल ट्रॉमा। आपको इस वक्त बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इट्स लाइक आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए। आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है अपने आप को लेकर के। बट पाइसीज, यू नीड टू फ्लो। आपके नेचर में है, आप वाटर साइन हो, आपके नेचर में है बहना। आप आराम से बहते रहो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है। द फैक्ट कि बार बार करके आप अपने आप को कैच कर रहे हो कि पास्ट के थॉट्स में आप उलझ रहे हो, इसके वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैश भी कर रहे हो। लाइक क्यों बार बार करके मैं इस पुराने सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, या इस टॉक्सिक इंसान के बारे में सोच सोच के, उन कार्मिक्स के बारे में सोच सोच के अपने आप को तंग कर रहा हूँ। इट्स बिकॉज आपके वुंडिंग अभी तक हील नहीं हुए हैं, या यहाँ पर कुछ है, एक कार्मिक साइकिल है जो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। कुछ लेसन है सीखना बाकी है, कोई सबक है जो सीखना बाकी है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बार बार करके ये आपका पीछे की तरफ जाना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पाइसेस। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी फायर साइन के साथ शायद डील कर रहे थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, या पाइसिस, दिस इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप जिससे आप हील कर रहे हो। आई एम हियरिंग पेरेंट्स, ठीक है ना। दिस पर्सन वॉज आउट ऑफ एलिमेंट। इसने आपके इमोशनली आपको पूरी तरीके से फकअप कर दिया है। लाइक वेरी टॉक्सिक पर्सन जो इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती का आप बंध गए हो इस सिचुएशन में और आप निकल नहीं पा रहे हो। इट्स वेरी हर्टफुल। इट्स लाइक उनके बारे में सोचना भी आपको बहुत टेंशन देता है। यू नीड रियली डीप 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 मेडिटेशन एंड इमोशनल बॉडी हीलिंग राइट नाउ। या इस सिचुएशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि कौन सा डिसीजन ले नहीं ले। बट देन आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। ये इंटरनल बैटल की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्टक फील हो जाते हो। आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत एनजाइटी आपको फील हो रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, बट इट्स लाइक इस टॉक्सिक हैबिट की, आई एम हियरिंग टॉक्सिक हैबिट। कोई टॉक्सिक हैबिट है जिसकी वजह से आप बार बार के पीछे जा रहे हो। लिसन, ये आपका खुद का मेंटल एक प्रोग्रामिंग हो सकता है कि आप बार बार करके पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक आप उनकी तरफ पीठ घुमा कर तो हो, पर आपका दिमाग बार बार करके उनके बारे में सोचता रहता है। इससे आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। देर इज़ अ इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन क्या है? कोई नया आपके पर्सन में आ रहा है, या आप अपने आप को हील करना चाहते हो ताकि आप इमोशनली अपने आप को कमिट कर सको किसी के साथ। ओके ओके, आपका जो पार्टनर है, दिस पर्सन इज़ लाइक, वो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस टॉक्सिक हैबिट से आपको निकलना होगा अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो। या सो दिस पर्सन इज़ बीइंग लिटिल स्ट्रिक्ट, और ये आपके भले के लिए है, आपको भी पता है। बट समहाउ आप लड़ नहीं पा रहे हो, थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हो, स्पिरिचुअली थोड़ा सा वीक पड़ जा रहे हो पाइसेस। या
आप इस पर्सन को पैसा ऑफर करना चाहते हो, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हो। इट्स लाइक आप किसी भी तरह इस पर्सन को अपने लाइफ में रखना चाहते हो, यू वॉन्ट दिस पर्सन टू बी विथ यू। बट देन ये पर्सन पहले ही आपको बोल चुके हैं कि नहीं, जब तक ये अलाइनमेंट नहीं हो जाता वी कांट बी टुगेदर। इट्स अ फॉल्स ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन गाइज। शायद आप किसी गलत इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ wands। लेट मी चेंज द डेक। फोर ऑफ wands क्या है? आई फील आप थोड़ा सा डिसकनेक्टेड भी फील कर रहे हो इस वक्त, या वी हैव हार्मनी। ओके, आपको लग रहा है जैसे कि इस कनेक्शन से, या आप फील कर रहे हो कि आप एक कनेक्शन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ, जो कि आपका रियल पार्टनर है, ठीक है, इसके साथ आपको होना है, ठीक है ना। बट आपका ये जो टॉक्सिक पैटर्न है या टॉक्सिक अटैचमेंट है आपके पास्ट पर्सन के साथ या किसी कार्मिक के साथ, उसके वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। आई एम हियरिंग देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस एज वेल यहाँ पर, या आप बंधे हुए, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहकर भी आपके पर्सन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो, आप खुद लॉक्ड हो चुके हो। लिसन, देयर इज़ अ टॉक्सिक साइकिल जिसे आपको ब्रेक करना है। यू नीड टू लर्न रिसेप्टिविटी, हीलिंग रिसीव करना सीखो पाइसीज। आप इतना ज़्यादा अपने ईगो में रहोगे और इतना स्टबन बनोगे तो कैसे चलेगा बताओ। आपके तो नेचर में ही है पानी की तरह बहना, है ना। you're finding it little difficult to heal yourself right now, but then receptivity also is the alignment card, right। आपको शांति नहीं मिल रही है इस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से ना, आपको शांति नहीं मिल रही, इस लाइक आपका शांति भंग हो गई है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट एंड रिसीव। आप मोमेंट में, आप प्रेजेंट नहीं रह पा रहे हो, इस पल में नहीं रह पा रहे हो, आप पीछे की तरफ जा रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पर इस टाइम पे आज अभी में होने में आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज यू गेटिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड। ओह माय गॉड, वी गॉट द चैरियट कार्ड। ये कहाँ से निकला? ओके, आप बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हो। लिसन, यू नीड टू स्लो डाउन पाइसीज। आई नो आपको अभी अभी किसी बात का रियलाइजेशन हुआ है, बिकॉज वी हैव द गाइडेंस कार्ड। आपको क्लैरिटी मिली है और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप थक भी जा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कम समय में, या इट्स अ मेंटल ट्रॉमा दैट यू गोइंग थ्रू। लुक एट दीज कार्ड्स। आप मेंटली और एनर्जेटिक वाइज इस टॉक्सिक इंसान के साथ बंधे हुए हो। यू नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ कॉर्ड प्लगिंग। मेरे कॉर्ड प्लकिंग वीडियो में जाओ, जा करके डू योर कॉर्ड प्लकिंग। 1 महीना 2 महीना सी देखो, ब्रेक थ्रू। यू नीड दिस ब्रेक थ्रू, यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न। योर सोल नीड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ट्रॉमा क्रिएट करता है। इस पर्सन से आपको हटना होगा क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर है, नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, बट आई एम गेटिंग मोर ऑफ एनर्जी वैम्पायर जो आपको ड्रेन कर देता है। ये कोई जॉब हो सकता है, कोई बुरा हैबिट हो सकता है, बट इट्स इफेक्टिंग यू मेंटली एंड इमोशनली अ लॉट। यू नीड दिस ब्रेक थ्रू। मेरे कॉर्ड प्लकिंग वीडियो में जाओ, 1 हफ्ता 1 महीना जितना टाइम लगे अपने आप को दो, एंड डू फिनिश ऑफ दिस cycle as soon as possible. Yeah, you will go through a rebirth. कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है पाइसीज, आप एकदम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आगे बढ़ो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स कि वो आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गई एंड ऑल दैट स्टफ। इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपका फोकस इस वक्त पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। अपना फोकस दोबारा मेडिटेशन में लेकर के आओ, अपने मन को शांत करो। ओके, गो बियॉन्ड इल्यूजन। आपको अपना थर्ड आई के ऊपर काम करना है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इट्स लाइक पास्ट में आप चीज़ों को ठीक ढंग से देख नहीं पा रहे थे। इसी पे फिनी मोमेंट ने आपको बहुत सारी क्लैरिटी दी ज़रूर है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना पता करना बाकी है।
ठीक है ना, क्योंकि बार बार करके इस डिसबैलेंस की वजह से ये जो भी एनर्जी है आपके चाक्रास को बंद कर देता है, आपके थर्ड आई को इफ़ेक्ट करता है, बार बार करके आपको धोखे में लेकर के आता है, माया नया नया ब्लॉकेजेस और माया जाल बुनता है, जिसकी वजह से आपका थर्ड आई ठीक से काम नहीं कर पाता है, ठीक है ना। सो यू विल नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई राइट नाउ। ओके पाइसेस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।